अरे का एक मेथड है, पहले बताएं ये क्लियर है ये वाली, आगे बढ़ो। ये चलेगा कैसे इसको समझ लो एक दफ़ा। पहले ये वाली कोड चलेगा, ठीक है। जब ये चल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक अरे। तो उस अरे पे जॉइन लग सकता है, जॉइन अरे का मेथड है ना। अगर मैं डायरेक्ट str.join लगाता तो शायद प्रॉब्लम आ जाती, कहता कि जॉइन जो है वो अरे का मेथड है, ठीक है। अब अरे का ही एक मेथड और पढ़ने जा रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, उस अरे का नाम हम रख देते हैं फ्रूट्स और वैल्यूज़ को चैट करते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अगर इस अरे को मुझे उल्टा करना हो, रिवर्स करना हो, ऑरेंज बनाना एप्पल करना हो, तो मेरे पास सिंपल एक मेथड है फ्रूट्स डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा। कंसोल कराता हूँ, चेक कर लेते हैं। अच्छा मैंने शायद वेरिएबल नहीं बनाया, बट इसने कर दिया, काम हो गया हमारा, सही है। ऑरेंज बनाना और एप्पल हो गया है। क्या मेथड है, रिवर्स। तो इसको भी ऊपर ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, अरे डॉट रिवर्स। सब कुछ रिवर्स हो गया ना, अरे ही रिवर्स हो गई ना। देखें अब ऑरेंज 0 इंडेक्स पे, अब देखें सही है, अरे उल्टी हो गई। अब एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी आसान सी एक्सरसाइज है बेटा। मैप मैं आपको ये 6 में पढ़ाऊंगा, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये तीनों पढ़ेंगे हम। बल्कि एवरी और एक और होता है, मेरे नाम निकल रहा है, 3-4 होते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम, ये 6 में पढ़ेंगे। वो अरे के मेथड कह लें आप, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लूप है वो, सही है। हाँ हाँ पढ़ेंगे हम, छोड़ूंगा नहीं उसको, बेफिक्र हो जाओ, सही है। एक पैलेंड्रोम कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप उल्टा लिखें या सीधा लिखें वो उसी तरह रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 2 1, इसको आप यहाँ से पढ़ें या यहाँ से पढ़ें, एक ही तरह है, ऐसा ही है ना। इसी तरह वर्ड्स देख लेते हैं, वर्ड्स में और अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जैसे डीड, उल्टा भी कर दो तो यही रहता है, रोटेटर, नून, वाव, है ना। इन वर्ड्स को उल्टा भी कर दो तो क्या होंगे, वही रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कहते हैं पैलेंड्रोम्स, नाम है इनका ऐसी, सही है। तो हमें एक एक्सरसाइज लिखनी है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ नोट करके लिख दिए, सिविक भी आता है जिसमें, जैसे हमें एक एक्सरसाइज लिखनी है, उसमें हमें ये चेक करना है कि प्रोवाइडेड वर्ड पैलेंड्रोम है या नहीं है, सही है। हम यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं, वार यूज़र इनपुट, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, या एनी वर्ड। और एक काम करते हैं ना, बल्कि काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन चेक, स्पेलिंग देख लेते हैं, PALIN, ठीक है। और जब ये इस पर कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, तो मैं कह रहा हूँ चेक पैलेंड्रोम, और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन मैंने अभी बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ, अब बनाते हैं। फंक्शन जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, यूज़र से एक प्रॉम्प्ट लेगा, इंटर एनी वर्ड, सही है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये पैलेंड्रोम है या नहीं है, यानी इसका जो रिवर्स्ड है वो और ओरिजिनल एक ही होने चाहिए। जैसे यहाँ हमने कुछ वर्ड निकाले हुए हैं, मैडम का रिवर्स भी मैडम ही है, रेडार या रेडर जो भी लिखा हुआ है, या एना या सिविक, मोटर, मोटर क्या है, पैलेंड्रोम है नहीं, क्योंकि इसका उल्टा बन जाएगा, रोटॉम करके कुछ बन जाएगा। लेवल का उल्टा भी लेवल ही है, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा चेक करना है, तो हम सबसे पहले जो भी वैल्यू यहाँ मिलेगी इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे।
ऐसे करेंगे ना। तो ओरिजिनल को तो हम चेंज नहीं करते, सही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम स्लाइस करते हैं। हमने कहा कि जो भी यूज़र ने लिखा है उसकी एक कॉपी बना लो, 0 से लेकर हमने कहा यूज़र ने जो भी लिखा है उसकी एक कॉपी हो गई। ओरिजिनल वाला इसमें लिखा रहेगा और इसमें क्या होगा, कॉपी होगा, सही है। स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। चला के भी देख लेते हैं। जो भी ये प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को मुझे अरे बनाना हो तो क्या लगाऊंगा मैं, डॉट स्प्लिट। अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले, सही है। स्प्लिट में मैंने एम्प्टी, मैंने जस्ट ये पास कर दिया। इसका मतलब होगा हर कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया, बीच में मैंने स्पेस भी नहीं दिया। देखो अगर मैं यहाँ समझाता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस से अलग करना चाहता तो ऐसे देता, बट अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये ईच कैरेक्टर को भी अलग कर देगा, ठीक है। मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, मैंने कहा है कि हर कैरेक्टर को अलग अलग कर दो। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट जब किया यूज़र इनपुट को, तो यहाँ पे असल में मैं क्या कह रहा हूँ, ईच कैरेक्टर को अलग कर दो, सही है। और इसको कंसोल भी करा लेते हैं, अलग अलग करके कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूज़र इनपुट का क्लोन और यूज़र इनपुट का जो, बल्कि बस हाँ, यूज़र इनपुट का क्लोन में क्या मिलेगा हमें, ईच कैरेक्टर का एक अरे मिलेगा, है ना। यूज़र इनपुट में क्या मिलेगा, जो यूज़र ने लिखा होगा, और यूज़र इनपुट क्लोन में क्या मिलेगा, अरे मिलेगी जो एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर से अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ स्प्लिट लगा दिया है। सही कह रहा हूँ मैं। रिफ्रेश किया मैंने और इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एप्पल। तो एक तो पूरा वर्ड आ गया, दूसरा इसने सबको क्या कर दिया, एक एक कैरेक्टर को अलग कर दिया। अरे को उल्टा करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं अभी क्या था। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे डॉट रिवर्स लगा दूँ, सही है, तो क्या होगा, एप्पल चेक थोड़ी होगा। अभी इसने उसको उल्टा कर दिया, बस एप्पल अब यहाँ से लिखा हुआ है, आखिर से उल्टी हो गई अरे हमारे पास, सही है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अरे बन गई हमारे पास। अब क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ। ज्वाइन करूँगा तो उल्टा बन जाएगा कैरेक्टर, सही है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यूज़र इनपुट में यहाँ पे आता हूँ और कह देता हूँ यूज़र इनपुट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन। ज्वाइन में मैं क्या लिखूँगा, कोई स्पेस देना है मुझे, तो दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग ही दूंगा, कुछ नहीं है इसमें, सही है। तो ईच कैरेक्टर को दोबारा मिला दो, ELPPA, बगैर स्पेस के मिला दो, सही है। अब ज़रा चलाते हैं, इस रिवर्स को हटा देता हूँ यहाँ से, यूज़र क्लोन में देखते हैं क्या मिल रहा है। एप्पल और उसका उल्टा, सही है। दोबारा चलाते हैं, कुछ और, मैडम और उसका उल्टा भी मैडम ही बन रहा है ना। सिविक उसका उल्टा, जावास्क्रिप्ट और उसका उल्टा जो भी होगा वो ये बन रहा है, सही है। हमें क्या करना था, चेक करवाना था। चेक करने से क्या चेक करवाना है, दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब है वो पैलिंड्रोम है, यही करना है ना हमें। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ क्या लिखो यहाँ पे कंडीशन, यूजर इनपुट इक्वल टू यूजर इनपुट क्लोन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम है, इट इज पैलिंड्रोम। अदरवाइज सही है। चला दें, मुझसे वर्ड पूछ रहा है, मैं कहता हूं एप्पल, इट्स नॉट पैलिंड्रोम। दोबारा चलाते हैं, मैंने कहा कि सिविक, लेट से इट्स पैलिंड्रोम, ठीक है। मैं कंसोल की जगह कहता हूँ मुझे यहाँ प्रिंट कराना है, तो क्या करना होगा मुझे, index.html में एक
MTP बना लेते हैं, उसको कोई आइडिया क्लास दे देते हैं मैसेज के नाम से, लेट्स से। इसको मैं रिसीव करूँगा, यहाँ पे एलिमेंट को पकड़ूंगा। कैसे पकड़ सकता हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर क्लास नेम डॉट मैसेज, यही बनाया मैंने, यही बनाया ना भाई। और इस P को मैं इफ में आके कह देता हूँ P डॉट इनर HTML इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग मेरा बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। और इट इज़ की जगह मैं कर देता हूँ यूज़र इनपुट और ये लिख देता हूँ, सही है। मैं मैसेज लिख रहा हूँ यूज़र इनपुट एंड यूज़र इनपुट क्लोन आर पैलेंड्रोम, सही है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, सही है। चलाते हैं और ज़रा देखते हैं। बस कंसोल की जगह मैंने डॉम पे प्रिंट करा दिया एप्पल एप्पल एंड एल्पा आर नॉट पैलेंड्रोम। दोबारा चलाते हैं सिविक एंड सिविक आर पैलेंड्रोम। ठीक है, आसान है। ये इतना मैंने जानबूझ के बड़ा एक लाइन, हर लाइन में अलग अलग लिखा है ताकि आप अभी आप इतने एडवांस नहीं हो ना, वरना ये पूरा कोड एक लाइन का है, सही है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहीं पे डॉट एक लाइन में अगर मैं आपको चेक करवाना चाहूँ तो चलें चेक करते हैं। मैं सिंपल यहीं पे इफ लगाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एक लाइन तोड़ी है, ताकि आप भी जब पढ़ोगे तो एक एक लाइन तोड़ के पढ़ोगे तो पता लग जाएगा इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है। वरना ये पूरा काम बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। यूज़र इनपुट इक्वल टू यूज़र इनपुट डॉट रिवर्स, सॉरी स्ट्रिंग है ना, तो डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट जॉइन, ख़त्म हो गया। इस वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना सा कोड है बस। बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप इस तरह भी देख लें कि एक एक लाइन में, ईच लाइन में क्या काम हो रहा है। इस लाइन में हमने पहले तोड़ा, इस लाइन में ज्वाइन किया और इस लाइन में हमने कंपेयर किया, सही है। तो ये आपके लिए इस तरह कर दिया, आसान कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल मैडम आर पैलेंड्रोम, दोबारा चलाएं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। क्लियर है भाई? देख लो इस कोड को, फिर आगे बढ़ते हैं।